सोचिए, एक विशाल जहाज खुले समंदर की लहरों पर तैर रहा है। यहाँ खतरा सिर्फ तूफानों का नहीं होता। कभी कभी खतरा बहुत छोटा, बहुत तेज और बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समुद्री डाकुओं की। तो आइए देखते हैं आज के दौर में यह लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। स्क्रीन पर ये जो रकम दिख रही है, $16 अरब, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो के हिसाब से शिपिंग इंडस्ट्री को हर साल समुद्री डकैती की वजह से इतना ही भारी नुकसान होता है। और ये नुकसान सिर्फ सामान की चोरी से नहीं, बल्कि एक बहुत ही अलग वजह से होता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आज के समुद्री डाकू हॉलीवुड फिल्मों वाले डाकुओं जैसे बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा नाम है सोमालिया के डाकुओं का। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? आज के डाकुओं को जहाज पर लदे सामान में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। उनका असली निशाना होता है जहाज का कप्तान, या फिर पूरा का पूरा जहाज ही। मकसद, जहाज और क्रू को बंधक बनाकर शिपिंग कंपनियों से लाखों करोड़ों डॉलर की फिरौती वसूलना। ये हमले ज्यादातर कुछ खास इलाकों में ही होते हैं, जैसे सोमाली सागर, रेड सी चैनल और सबसे ज्यादा अदन की खाड़ी में। ये वो रास्ता है, वो चोक पॉइंट है जहां से एशिया और यूरोप के बीच का ज्यादातर ट्रेड होता है। और इसीलिए ये डाकुओं का सबसे पसंदीदा शिकारगाह बन गया है। तो सवाल ये है कि ये डाकू इतने बड़े बड़े मालवाहक जहाज़ों को ही क्यों चुनते हैं? देखिए, वजह बड़ी सीधी है। इन भीमकाय जहाज़ों पर क्रू बहुत कम होता है, ये बहुत धीरे चलते हैं और इनका रूट भी पहले से तय होता है, मतलब एक परफेक्ट और आसान टारगेट। तो आखिर ये डाकू हमला करते कैसे हैं? क्या ये बस यूं ही अचानक होता है? नहीं, ये एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ, कोऑर्डिनेटेड हमला होता है। सबसे पहले वो कई छोटी छोटी तेज रफ्तार वाली नावों में जहाज के पास आते हैं। फिर हवा में गोलियां चलाकर कप्तान को जहाज रोकने पर मजबूर करते हैं। जैसे ही जहाज रुकता है, वो कांटेदार हुक और सीढ़ियों की मदद से उस विशाल जहाज पर चढ़ जाते हैं। और उनका पहला निशाना होता है जहाज का कंट्रोल रूम, जिसे ब्रिज कहते हैं। पर रुकिए, ऐसा नहीं है कि ये विशाल जहाज आसानी से हार मान लेते हैं। अरे नहीं, आज के मॉडर्न जहाज किसी तैरते हुए किले से कम नहीं हैं। चलिए देखते हैं कि ये जहाज अपनी रक्षा के लिए किन किन तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक मजेदार सवाल है ना? एक इतना बड़ा भीमकाय जहाज अपने से कई गुना छोटी नावों के हमले का जवाब आखिर देता कैसे है? इसका जवाब कई लेयर्स में छिपा है। देखिए, इन जहाज़ों के पास डिफेंस की कई परतें होती हैं। तेजी से मुड़कर बचना, पानी की जबरदस्त बौछार करने वाली तोपें, डाकुओं की नाव के इंजन को फंसाने वाले जाल, कानों को फाड़ देने वाली आवाज निकालने वाले डिवाइस और यहाँ तक कि बिजली के फेंस भी। चलिए, इनमें से कुछ को थोड़ा करीब से जानते हैं। डाकुओं को दूर रखने का सबसे पहला और सबसे असरदार हथियार है वाटर कैनन, यानी पानी की तोपें। ये जहाज के चारों तरफ लगी होती हैं और इन्हें सीधे कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जाता है। अब जरा इनकी ताकत का अंदाजा लगाइए। हर एक तोप 1 मिनट में लगभग 5000 लीटर से ज्यादा पानी फेंक सकती है, और ये पानी 175 psi के जबरदस्त प्रेशर से निकलता है। अब 17 psi होता कितना है? इसे ऐसे समझिए कि आपकी कार के टायर में जो हवा होती है, ये उससे लगभग 10 गुना ज्यादा प्रेशर है। पानी की इतनी तेज धार किसी भी डाकू को नाव से उड़ाकर फेंक सकती है, या फिर उनकी पूरी नाव को ही पलट सकती है। वाटर कैनन के अलावा और भी तरीके हैं। पी ट्रैप, ये पानी में स्टील के तार छोड़ता है जो डाकुओं की नाव के प्रोपेलर में फंसकर उसे बेकार कर देते हैं। फिर है LRAD, एक ऐसा डिवाइस जो इतनी तेज और दर्दनाक आवाज पैदा करता है कि उसके सामने खड़ा रहना नामुमकिन हो जाता है। और आखिर में है इलेक्ट्रिक फेंस, जो डाकुओं को जहाज पर चढ़ने से ही रोक देता है। लेकिन क्या होता है जब ये सारे डिफेंस सिस्टम्स, ये सारे कवच फेल हो जाते हैं? चलिए बात करते हैं एक असल घटना की, मर्स्क अल्बामा हाईजैकिंग, जिसने पूरी दुनिया की नौसेनाओं को हिलाकर रख दिया था। बात है अप्रैल 2009 की। सोमालिया के तट के पास मेर्स्क अल्बामा नाम के एक अमेरिकी जहाज पर डाकुओं ने हमला कर दिया। जहाज पर 21 क्रू सदस्य थे। ये घटना इसलिए भी खास थी क्योंकि पिछले 200 सालों में ये पहली बार था जब किसी अमेरिकी जहाज को हाईजैक किया गया हो। पहले दिन डाकुओं ने जहाज पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन क्रू ने हिम्मत दिखाई।
आखिर में डाकू जहाज के कप्तान रिचर्ड फिलिप्स को ही एक छोटी सी लाइफ बोट में अगवा करके भाग गए। इसके बाद शुरू हुआ 80 घंटों का एक ऐसा तनाव भरा ड्रामा जिसे पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक कर देखा, जिसमें एक तरफ थे डाकू और दूसरी तरफ अमेरिकी नेवी। और इन सब के पीछे डाकुओं की मांग क्या थी? कप्तान की जान के बदले पूरे 20 लाख अमेरिकी डॉलर। यहाँ पे दोनों पक्षों के इरादे साफ थे। डाकुओं का बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह सोमालिया के तट पर पहुंचना और फिरौती वसूलना। वहीं अमेरिकी नेवी का मिशन था डाकुओं को हर हाल में समुद्र में ही रोके रखना, जब तक कि उनकी नाव का ईंधन खत्म न हो जाए, और कप्तान को सुरक्षित बचाना। और आखिर में जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो नेवी सील्स ने एक्शन लिया। 500 मीटर की दूरी से 3 स्नाइपर्स ने एक ही वक्त पर 3 डाकुओं को मार गिराया। ये एक बेहद सटीक और हैरान कर देने वाला ऑपरेशन था, जिसने कप्तान रिचर्ड फिलिप्स की जान बचा ली। मर्स कलबामा की ये घटना दिखाती है कि ये लड़ाई कितनी मुश्किल और अप्रत्याशित हो सकती है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। जैसे जैसे डाकुओं की तकनीक और उनके तरीके बदल रहे हैं, क्या जहाज़ों के ये गैर जानलेवा रक्षा कवच भविष्य में भी काफ़ी होंगे, या फिर इस लड़ाई को जीतने के लिए और भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे?